ओम बुद्धा। बस हमें अभी 5 मिनट ही लगेंगे मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए। तब तक आप लोग बिल्कुल एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए और अपने पास एक पानी का ग्लास जरूर रख लीजिए, ताकि मेडिटेशन के दौरान आपको उठना नहीं पड़े। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ मत सोचिए। सिर्फ एक पानी का ग्लास अपने पास जरूर रखिए। हम सिर्फ 2 मिनट और देखेंगे, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो। प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। ओम बुद्धा एवरीवन। प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्लीज आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज तो सबको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, हमें भी पता चले कि हमारे परिवार में और कौन से नए लोग शामिल हुए हैं। हमें भी तो देखने का मौका मिले। थैंक यू एवरीवन हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज की मेडिटेशन बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए आप लोग पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एक पानी का ग्लास आप अपने पास रख लीजिए और कोई भी विचार अपने मन में मत आने दीजिए। वैसे ऐसे तो रोकना मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा शांत होकर, आज अभी सुबह सुबह का मौसम है, सुबह थोड़ी हल्की हल्की सर्दी है, आप लोग भी सब आराम से सर्दी में जो है हमारे साथ मेडिटेशन में जुड़े हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू फर्स्ट। थोड़ी लंबी सांस लीजिए और अपने सारे विचारों को एक बार के लिए थोड़ा सा त्याग दीजिए और नए विचारों के लिए थोड़ी जगह बनाइए। प्लीज सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक पानी का ग्लास आप अपने पास रखिए
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेडिटेशन के बाद मैम से पूछ सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हो तो भी आप हमें दीजिए, ताकि हम इसे और बेटर कर सके। ये एक बड़ा छोटा सा इनिशिएटिव है जो सोल सर्चर फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि आपको अपने आप से जुड़ने का समय मिल सके। आजकल की इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है कि आप लोग अपने आप के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। हम शायद वॉक कर ले तो अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को शांत नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वर्कआउट नहीं करते। तो ये एक सोल सर्चर का एक बड़ा प्यारा सा इनिशिएटिव है जिसमें आप और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ आप अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फैमिली को जिनकी अच्छी सेहत की आप कामना करते हैं, उसे इस ग्रुप के साथ जोड़िए और फ्री मेडिटेशन में इनवाइट कीजिए। ये फ्री मेडिटेशन सबके लिए ओपन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आपने सोचा होगा हमारे कल्चर में सबसे एक अच्छा वेलकम और ग्रीटिंग है कि हम सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। पर क्या अभी आपने सोचा है कि ये हाथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये जो नमस्कार है, ये जो नमस्ते है, ये हमारे कल्चर में इम्पोर्टेंट क्यों है? और आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाथ से खाना खाइए। तो हम हाथ से खाना क्यों खाते हैं? हमारे हाथों में ऐसी क्या शक्ति है कि हमें हाथ से खाना खाना चाहिए? हमारे मंदिरों के ऊपर भी अगर आप देखें तो हमारे मंदिरों के ऊपर आकार इस तरह से होता है। तो इस मुद्रा में, इस हाथों के इस जुड़ाव में क्या शक्ति है, ये आज हम जानेंगे। और इसके यूज से हम अपनी मेडिटेशन को, अपनी पावर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे डॉक्टर लवीना जी से। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी लवीना मैम को। लवीना मैम, प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। मित्रा जी, ओम बुद्धा टू एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप कैमरा ऑन रखेंगे तो हम जो एनर्जी यहाँ से आपको पास करेंगे वो आप ले पाएंगे, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, आप हमारे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो सबसे पहले, पावर्स इन आवर हैंड्स। हमारे हाथों में इतनी शक्ति है, हमें खुद नहीं पता। हमारे हाथों में 5 तत्व हैं: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। और जब हम इसको मिलाते हैं तो एक अलग ही शक्ति का संचार हम कर पाते हैं और उस शक्ति को अपने साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां मौजूद हैं। तो आज उन्हीं एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होंगे, इसके बारे में और भी जानेंगे हम मेडिटेशन के बाद। तो सबसे पहले आप सबको तहे दिल से ओम बुद्धा। जब हम ओम बुद्धा बोलते हैं तो ओम अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ओम जैसे नासा में भी रिकॉर्ड किया गया है, जब हम वहां पर जाते हैं अंतरिक्ष में, नासा में, सन के पास, मून के पास, तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऑरा क्या होता है? हमारे आसपास का तेज, हमारा आभा मंडल, जो कि हमने गॉड गॉडेसेस के आसपास देखा है, एक आभा मंडल होता है। ऐसे ही हर पर्सन का भी एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है। जितना ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है उतने ही आप पॉजिटिव होते जाते हैं और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ले पाते हैं। उतना ही पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते जाते हैं, उतने ही आपके काम बनते जाते हैं। कोई भी अगर इशू है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो चीजें होने लग जाती हैं। और बुद्धा, जब हम बुद्धा को चैंट करते हैं तो हमारे अंदर जो ईश्वर है, जो बुद्धा हैं, हम दूसरे के अंदर जो बुद्धा बैठे हैं उनको ग्रीट करते हैं। ऐसे ही जब हम नमस्ते बोलते हैं, नमन करते हैं, जब सर झुका के हम नमन करते हैं किसी को भी, तो जब हम सर झुकाते हैं सबसे पहले तो हम अपना ईगो सरेंडर करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। वो कहता है अरे मैं। हम सबके अंदर मैं है। हम अपने आप को तो इम्प्रूव नहीं करना चाहते, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो इम्प्रूव हो जाए। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज है तो वो इम्प्रूव हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले हमें खुद को सरेंडर करते हैं जब हम नमस्ते करते हैं। और जब हम नमन करते हैं तो हमारे अंदर के भगवान, आपके अंदर के भगवान को प्रणाम करते हैं, इसलिए भी हम नमस्ते करते हैं। तो आज ये जो छोटा सा नमस्ते है, इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, इसकी पावर को जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। आप सबको अपने हैंड्स ऐसे प्रेयर पोजीशन में रखने हैं। जो आपके थंब हैं, सबसे पहले तो हम थर्ड आई पे लेकर जाएंगे। थर्ड आई पे ऐसे टच करेंगे अपने थम्स को
और ऐसे प्रेयर करेंगे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, मास्टर से, गाइड से, अपने देवी देवता, ईस्ट एनर्जी से, यूनिवर्सल विजडम से प्रेयर करेंगे कि वो आए और आके हमारे साथ कनेक्ट हों। अपनी लैंग्वेज में प्रेयर करेंगे कि हमारे साथ कनेक्ट हों, जो हमारे अंदर एनर्जीज प्रेजेंट हैं, हम उनके साथ कनेक्ट हो पाए। ऐसी प्रेयर करेंगे अपनी लैंग्वेज में। अब अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे हार्ट चक्रा के पास। अनाहत चक्र, हमारा हार्ट चक्रा, यहाँ पर हम थंब टच करेंगे और ऐसे प्रेयर पोजीशन में हाथ रखेंगे। बैक स्ट्रेट रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। अगर आपने स्पेक्स पहने तो स्पेक्स रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। कमर सीधी, हैंड्स प्रेयर पोजीशन में, हैंड्स थम्स टचिंग योर हार्ट चक्रा। जब हम अपने हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा से अपने थंब को जोड़ते हैं, अंगूठों को जोड़ते हैं, तो अनाहत चक्रा क्या है? हम खुद स्वयं, हमारे अंदर के भगवान, हमारे अंदर की सोल से हम कनेक्ट होते हैं, हम खुद से कनेक्ट होते हैं। हम इस लाइफ में इतना बिजी हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है। तो आज हम खुद से कनेक्ट होंगे, अपने सेल्फ से कनेक्ट होंगे, और जब हम खुद से कनेक्ट होते जाते हैं तो सब कुछ हमारी लाइफ में बहुत आसान हो जाता है। तो अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में रखेंगे। thumbs touching your heart chakra, अनाहत चक्रा। हेड लिटिल बेंड, सर को थोड़ा सा झुकाएंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. आंखें बंद करके सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. जब आप गहरा लंबा सांस लेंगे तो देखेंगे यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित कर रही है, आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम देखते हैं बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकल रही हैं और वो यूनिवर्स में वॉलेट फायर में जा रही है। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। Slowly and deeply inhale and exhale. नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट करना चाहती हूँ। हम अपने हैंड्स को ऐसे प्रेयर पोजीशन में लेकर जाएंगे। थम्स, अंगूठों को, थम्स टचिंग योर हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा से थम्स टच करेंगे। आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे और ब्रीदिंग पे फोकस देंगे। मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार हैं उनको आने देंगे
और जाने देंगे, आने देंगे और जाने देंगे। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सब कुछ बाहर निकाल देंगे, सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड के ऊपर सरेंडर कर देंगे। हमारे बहुत सारे इश्यूज तब भी हील नहीं होते क्योंकि हम खुद ब खुद कोशिश करते हैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को चलाने की। लेकिन जब हम हायर पावर पे विश्वास रखते हुए उनको सारी चीजें सरेंडर करते हैं और अपना कर्म करते जाते हैं, अपने मेडिटेशंस करते हैं, अपना कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो और भी चीजें हील होने लग जाती हैं। आपका रास्ता क्लियर और स्मूथ हो जाता है। तो हम सरेंडर कर देंगे अपनी जितनी भी चीजें हैं सब यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देंगे, बुद्धा जी के ऊपर, यूनिवर्सल पावर्स पे सरेंडर कर देंगे और अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे लगाएंगे, जो एक नेचुरल प्रोसेस है अपने अंदर, हम सब के अंदर, उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, हम तो उस पर ध्यान भी नहीं देते, आज सिर्फ हमें उस पर ध्यान देना। Slowly and deeply inhale, exhale, गहरा लंबा सांस लेते रहेंगे और छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं मन और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता जाता है। ब्रीद आउट करते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, इमोशंस, टेंशंस हैं सब रिलीज हो रही, इनसिक्योरिटीज रिलीज हो रही। जब हम हैंड जैसे प्रेयर पोजीशन में रखते हैं तो आपके हाथों के बीच में आपको एक एनर्जी महसूस होगी, एक ऊर्जा महसूस होगी। उस एनर्जी के साथ देखेंगे वो थंब से आपके हार्ट चक्रा में जा रही है, आपके पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, आपके सातों चक्रा में ट्रैवल कर रही है, आपके पूरे ऑरा में ट्रैवल कर रही है, आपके एक एक सेल में ट्रैवल कर रही है। उसको महसूस करेंगे। Continuously inhalation and exhalation. अपना ध्यान कॉन्टिन्यूसली अपनी ब्रेथ पे रखेंगे। मन इधर उधर भटकेगा, उसको वापस लेकर आएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पे ही लगाएंगे। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, तो देखेंगे फ्रेशनेस, पॉजिटिविटी, गॉडली एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, बुद्धा जी की एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवाहित हो रही है। और जब आप ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है, चक्रास में कितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट है, इनसिक्योरिटीज हैं, ऐसा लगता है आप अच्छे नहीं हो या मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, वो सारी चीजें बाहर निकाल देंगे और सरेंडर करते जाएंगे। और हैंड्स में जो पावर है उसको महसूस करेंगे
और उस एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रैवल करेंगे थ्रू योर थंब। थंब से वो एनर्जी आपके हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो रही है और आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। ऐसा महसूस करेंगे, आपको फील भी होगा एनर्जी फ्लो हो रहा है। अगर फील नहीं होता तो इट्स ओके, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ेंगे। जितना आप रिलैक्स होते जाएंगे आप खुद ब खुद से कनेक्ट होते जाएंगे और आपको उतनी ही एनर्जीज महसूस होंगी। लेकिन जब आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे, कुछ फील करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी फील नहीं होगा। एकदम रिलैक्स, एकदम अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट हो रही है हाथों के बीच में। उसको कॉन्टिन्यूसली अपनी बॉडी में रोटेट करेंगे। And you're feeling deep relaxation. आपके हैंड जैसे हो जाएंगे लाइक मैग्नेट, कि जैसे चिपक गए हैं, हाथ दूर करने का भी मन नहीं करेगा। और बॉडी में अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसको होने देंगे। जब एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रैवल होती है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो सकती है, विच इज नेचुरल। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। आपको जो भी सवाल है आप एंड में पूछेंगे। जो लोग भी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं अपने हैंड्स को प्रेयर पोजीशन में रखेंगे। Thumbs touching your heart chakra, Anahat chakra. Slowly and deeply inhale and exhale. Inhale and exhale. आप स्टार्टिंग से ज्वाइन होंगे तो आप मेडिटेशन का पूरा रियल एसेंस ले पाएंगे। Continuously deep breathing, slowly and deeply inhale and exhale. फील करें अपने हाथों के बीच में एनर्जीज को, पावर्स को, और उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करेंगे अपनी पूरी बॉडी में, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट। देखेंगे वो एनर्जी रोटेट हो रही है, आपकी बॉडी को क्लियर कर रही है, आपके सिस्टम को क्लियर कर रही है।
आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आपकी बॉडी क्लियर हो रही है, आपकी सोल क्लियर हो रही है, फील हो रही है, ब्लेस हो रही है, आप ब्लेस हो रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली इस पावर को अपने अंदर महसूस करेंगे। ये आपकी ही ऊर्जा है जो आप कहीं ना कहीं भूल चुके थे। आज आपका खुद से कनेक्शन हो रहा है। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे। Slowly and deeply inhale and exhale.
कंटिन्यूसली अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखेंगे, एनर्जीज को अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। देखेंगे आपका ऑरा इंक्रीज होता जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है, आपके ऑरा में है, आपकी बॉडी में है। बॉडी में कोई भी दर्द, पेन, प्रॉब्लम, डिजीज, सौरो, दुख, तकलीफ, कोई भी इशू है उसको रिलीज कर देंगे। उसको होल्ड करके नहीं रखेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। रिलीज 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 रिलीज। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे, बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। आईज क्लोज ही रखेंगे और हाथों को आप धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी पे टच करेंगे। आईज क्लोज रखेंगे, फेस पे, चेस्ट पे, देन स्टमक, लेग्स, हैंड्स, बैक, ऐसे 3 बार करेंगे। ऐसे करेंगे कॉन्टिन्यूअसली, आईज को क्लोज ही रखेंगे। ऐसा करने के बाद वापस अपने हैंड्स अपने हार्ट चक्रा पे लेकर आएंगे। कॉन्टिन्यूसली 3 बार ऐसा करेंगे। करने के बाद कॉन्टिन्यूअसली वापस अपने हैंड्स को प्रेयर पोजीशन में लेकर जाएंगे। फील करेंगे इस पीस को, रिलैक्सेशन को, शांति को, सेरेनिटी को अपनी पूरी बॉडी में। और जो भी हो रहा है बॉडी में उसको होने देंगे। एकदम रिलैक्स, काम एंड कॉन्टिन्यूअसली ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। फिर दोनों हैंड्स को रब करेंगे, पूरी बॉडी पे रोटेट करेंगे। अपने हेड पे, हेयर्स पे, फेस पे, चेस्ट पे, हैंड्स पे, स्टमक, लेग्स, बैक, हर जगह। अगर बॉडी में कहीं पर कोई दर्द है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर कुछ देर, ज्यादा देर होल्ड करेंगे हैंड्स को और देखेंगे वो चीजें हील हो रही हैं। आईज क्लोज ही रखेंगे,
आप अपने हाथों को गोद में टिकाएंगे, हैंड्स रेस्टिंग ऑन योर लैप। बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। एंड में हम मेडिटेशन के बाद इसको डिस्कस करेंगे और अपनी सारी एनर्जीज अपने हारा में स्टोर करेंगे। आपका हारा चक्रा नेवल से 2 इंचेस बिलो है, नाभि से 2 उंगल नीचे है। वहां पर टच करेंगे अपने दोनों हैंड से और देखेंगे जो भी एक्सेस एनर्जीज हैं वहां पर स्टोर हो रही हैं। एक्सेस एनर्जीज, जब हम एनर्जीज लेते हैं, जब हम मेडिटेशंस करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक ऊर्जा क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। और अगर जो वो एक्सेस हो जाती है तो जब हम आंखें खोलते हैं तो सिर भारी होने लग जाता है या चक्कर आने लग जाते हैं। तो वो ना हो उसके लिए हम अपनी एनर्जीज को हारा चक्रा में स्टोर करते हैं और जब भी और एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से हमें मिलती जाती है। Feel total calmness, serenity. इस टाइम पे प्रेयर करेंगे यूनिवर्स से, एनर्जी से। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, आईज क्लोज रखेंगे, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वैसा हो रहा है। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, हैंड्स प्रेयर पोजीशन में करके हम अपनी लैंग्वेज में प्रेयर करेंगे और थैंक्स करेंगे यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड रखेंगे। आपके लाइफ में कोई भी इशू है उनको बताएंगे और उनको बोलेंगे कि प्लीज इसको हेल्प कीजिए, हील कीजिए, और वो फिर यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे। ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। जो भी हमें हीलिंग्स मिलती हैं, जो भी मेडिटेशंस हम करते हैं, उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। और इन एक्सचेंज आप, अगर आपका कोई स्ट्रीट डॉग है या कोई कैट है, उसको आप खाना भी खिला सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग। अगेन लास्ट टाइम हैंड्स को रब करेंगे और पूरी बॉडी को टच करेंगे। कहीं पे अब कोई दर्द, पेन है, उसको फिर से टच करेंगे और उसको हील करेंगे। आपके हाथों में अब इतनी ऊर्जा आ गई है, इतनी शक्ति आ गई है कि आप सब कुछ, हर चीज को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी है। जब तक हम हील होंगे, जब तक हम हील नहीं होंगे तो हम किसी और को हील नहीं कर पाएंगे। जब हम हील होंगे तो हम हर चीज को अपनी लाइफ में, हमारे आसपास, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी को हील कर पाएंगे। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पी लीजिए। मेडिटेशन के हम बाद पानी इसलिए पीते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में वो एनर्जी प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए।
आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप लोग रिलैक्स होंगे। अगर सभी अपना कैमरा ओपन कर ले तो अच्छा रहेगा, हमें भी कोई सजेशन, कोई एडवाइस मिल जाएगी। और ये जो आज हमने मेडिटेशन की है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे लवीना मैम से। ये जो लास्ट के कुछ मिनट्स होते हैं मेडिटेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिलती ही है, और मैम की तरफ से हमें गाइडेंस भी मिलती है। तो आप लास्ट तक थोड़ा सा बने रहने का जो है वो पेशेंस आप रखिए, और प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिव्यू हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कोई जो भी है, मैम प्लीज आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और इलैबोरेट कीजिए हमारे लिए। देखिए, जो हमारे हैंड्स है उसमें 5 तत्व होते हैं। थंब हमारा होता है फायर, फायर एनर्जी। हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। हमारा पूरा यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है। जब हम हैंड्स की बात करते हैं, जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, तो हम अपने हैंड्स के ऊपर करते हैं, उन 5 एलिमेंट्स के ऊपर करते हैं। हमारे हमारे चक्रास में भी 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। हमारे हमारे घर में भी 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, जिससे हम वास्तु और फंग शुई करते हैं। ऐसे ही 5 तत्वों से पूरा यूनिवर्स बना है, तो पूरा यूनिवर्स आपके हैंड्स में भी है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस हमारे हैंड्स में भी है। जब हम थंब ऐसे करते हैं, वो फायर एनर्जी को डिनोट करता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसको ऐसे थंब करते हैं, वेरी गुड ऐसे करते हैं हम, विक्ट्री का साइन होता है। तो ये हमारा एयर और स्पेस होता है। जब मैरिज होती है, एंगेजमेंट होती है, तो ये रिंग फिंगर में रिंग पहनाई जाती है, तो वो अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए होता है कि अब आप एक बंधन में बंध गए हैं। और जब छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वॉशरूम जाना होता है तो छोटी फिंगर दिखाते हैं, ये वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है। तो ये हमारी 5 एनर्जीज को डिनोट करता है, 5 तत्वों को डिनोट करता है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है, और अगर हमने इसको बैलेंस कर लिया तो हमने हर चीज को बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ। तो मैम अगर ये 5 तत्व जैसे ऊपर नीचे हो जाए, तो हम इसको फिंगर्स के थ्रू हम इसको बराबर भी कर सकते हैं, बिकॉज डिसबैलेंस तो हर तत्व में होता ही है। डिसबैलेंस हर तत्व में होता है, इसलिए आज हमने मेडिटेशन करी थी, जिससे कि उन एनर्जीज को हम अपना बैलेंस करके रखें और अपने साथ कनेक्ट करके रखें। क्योंकि ऊपर नीचे तो हर किसी की लाइफ में होता ही है। किसी की लाइफ में वाटर ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा होता है तो इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फायर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गुस्सा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही अगर एयर बढ़ जाएगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे 5 तत्व भी बैलेंस होने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज मैम से पूछ सकते हैं, मैम यहीं पर है। एंड एवरीवन शेयर योर एक्सपीरियंस आल्सो वन बाय वन। या अनीता जी बताइए। मैम ये थोड़ा ध्यान बहुत ज्यादा नहीं लग पाता है। ठीक है, ध्यान जो लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वो ध्यान नहीं, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं माइंड में। थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे माइंड कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। थॉट्स आएंगे, नेचुरल है, इससे भागना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम रिलैक्स करते जाएंगे, अपनी ब्रेथ के साथ रिलैक्स होते जाएंगे और थॉटलेस होने के स्टेट पे आएंगे, तो वो जरूर आपके थॉट्स रिलैक्स होने लग जाएंगे। और एवरी संडे आपने कनेक्ट होना है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। तो घर पे इसकी रिकॉर्डिंग के साथ भी आपने रेगुलर मेडिटेशन करना है, डेली करना है, और दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं। और एवरी वीक आपको एक नई मेडिटेशन मिलेगी, उसके साथ आप कनेक्ट होंगे। तो जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, आप अपने आप देखेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में माइंड एकदम थॉटलेस होने लग जाएगा। थैंक यू। और कोई? जी जी। कोमल, एवरीवन शेयर योर एक्सपीरियंस। नीति, निधि, प्रमोद जी, राखी बंसल, श्वेता, तन्मय, एवरीवन। ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा मैम। मैम आज का भी मेडिटेशन का सेशन बहुत अच्छा था। हालांकि आज थोड़ा मैं मतलब बैठते हुए है ना, बॉडी में थोड़ा सा एक हो रहा था, मतलब थोड़ा सा पैर वगैरह। मैम मुझे एक क्वेश्चन था कि हम लोग ये जो अभी मेडिटेशन सेशन करते हैं लाइव, है ना, आप हम सबको एनर्जी से कनेक्ट वगैरह करते हो, तो ये जो हम लोग कैमरा वगैरह ऑन रखते हैं, तो आप ये टाइम भी हम लोगों को मतलब एनर्जी से अट्यून करते हो क्या? नहीं, अट्यून नहीं होता, लेकिन हाँ आपको एनर्जीज पास आउट होती हैं, एनर्जीज मिलती हैं आपको जब आप कैमरा ऑन रखते हैं। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू।
और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? आज का भी बहुत अच्छा था, मतलब आज का मेरा सेकंड मेडिटेशन सेशन था, तो मतलब बहुत शांत लग रहा है अभी तो तो बहुत बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। गुड गुड। ऐसे ही जब आप रेगुलर करते जाएंगे तो और बेटर होता जाएगा। और ये हाँ, जैसे मेडिटेशन, हाँ सॉरी बोलिए तन्वी जी। मैम जैसे मैंने लास्ट थोड़ा टाइम ज्वाइन तो किया पर फिर भी आई रियली पुट एक टाइम सा आता है जब फोकस करते करते बॉडी में बड़ा पीसफुल लगता है। और जैसे हाथों में ना मेरे आज रिपल्शन सी फील हो रही थी व्हेन प्रेयर मुद्रा में थे, तो my hands could feel repulsion. I don't know why, but I'm just sharing my experience. और आपके मेडिटेशंस तो हमेशा ही बहुत पीसफुल है। मैंने पहले भी ज्वाइन किए हैं डिफरेंट वाले, मतलब दे आर वेरी, लाइफ को लगता है कि इतनी भाग दौड़ में एक अपने लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हाथों में आपको एनर्जी फील हो रही थी, जैसे आपको रिपल्शन फील हो रहा था, तो क्या महसूस हो रहा था? और हाँ जी। हाथों में और क्या महसूस हो रहा था? बॉडी में एनर्जी ट्रैवल करता रहता है इसको? मैम बाद में जब जैसे पूरी बॉडी को फील किया तो आई कुड फील दैट बहुत एकदम से टच करते ही एक बॉडी में फ्लो फील हो रहा था। जैसे जब हम पूरी बॉडी पे हाथ लगाए था फर्स्ट टाइम, आई रियली कुड फील सम काइंड ऑफ एनर्जी, पीसफुल, जैसे कुछ होता है ना एक एनर्जाइजिंग फर्स्ट टच में। बेसिकली एनर्जी है तो हम सबके अंदर है, बट हम इसको जानते ही नहीं, हम महसूस भी नहीं करते। आज के टाइम पे हम सबके शेक हैंड करते हैं, हैंड मिलाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जब हम किसी से हैंड मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा उसको दे रहे हैं, अपनी अननोइंगली उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे कल्चर में नमस्ते बोला जाता है। तो जब हम नमस्ते करते हैं तो वो एनर्जी हमारे साथ रहती है, तो साथ में उसको भी नमन कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, उसको हम फिर से रिवाइव करें और उसकी शक्ति को जान लें कि वो कितनी पावरफुल है। बहुत बार आपको हैंड्स के बीच में मैग्नेटिज्म फील होगा, बहुत बार रिपल्शन फील होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही मिलेगी, फिर रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। और मेडिटेशन की जो रिकॉर्डिंग्स है ये यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अवेलेबल रहती है। अगर किसकी स्टार्टिंग मिस हो जाती है या कोई इसको रिपीट करना चाहता है तो वो यूट्यूब हमारे चैनल जो है टैरो बाय डॉक्टर लवीना गुप्ता पर जाकर इसे देख सकता है और इसके साथ मेडिटेट भी कर सकता है। ये गाइडेड मेडिटेशन है, हमारी वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई एक्सपीरियंस हो या एडवाइस हो तो आप बिल्कुल अपना समझकर शेयर कर सकते हैं। ये एक हमारी सोल सर्चर फैमिली है जिसका हमें ख्याल रखना है और एक साथ बहुत सारे लोगों को भी इस इनिशिएटिव में जोड़ना है ताकि सबको एक मौका मिले अपने साथ कनेक्ट होने का, रिलैक्स होने का। और इतनी सारी स्ट्रेसफुल जो चीजें हमारे अराउंड चलती रहती हैं उससे एक छोटा सा, एक बोलते हैं ना, एक स्पेस लेने का, एक छोटा सा अपने मन को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को यहाँ एक डिवाइन पावर से जोड़ने का। और किसी का कोई एडवाइस, कोई सवाल या कोई सजेशन, कोई एक्सपीरियंस? अर्चना से कुछ बोलना चाहते हैं? अर्चना वर्मा जी बताइए। मैम मैं मिस कर ली हूँ आज मैं अच्छे से कर नहीं पाई हूँ, मैं यूट्यूब में जाके करूंगी मैम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको लिंक भी ग्रुप में दे देंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आगे आने वाली और भी वीडियोस आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। युवान जैन, जूही, कोमल, माधवी, एवरीवन शेयर योर एक्सपीरियंस। आप जितना शेयर करेंगे, जितना बात करेंगे, उतना कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अपने तक मत रखिए अपने एक्सपीरियंस बुद्धा को। मैम। ओम बुद्धा। हाँ मैम, आज का मेडिटेशन भी मेरा बहुत अच्छा हुआ और हाथों में जो एनर्जी फील हो रही थी मुझे, और कुछ टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि हाथ है ही नहीं, यानी पूरा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हाथ है। आज का भी मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। ओम बुद्धा मैम, थैंक यू फॉर द सेशन टुडे। आज भी काफ़ी रिफ्रेशिंग था। यूजुअली संडे मॉर्निंग्स मेरा 7 बजे नहीं होता है, बट मैं वॉलंटरी अभी लास्ट सेशन से आई एम जॉइनिंग एंड इट्स रियली रियली पीसफुल।
आज थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्टेड था ऐसा मुझे लगा, बिकॉज आई वाज फीलिंग सम बॉडी एक बीच में, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, बट स्टिल इट वाज पीसफुल, क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो वी कंटिन्यू टू सिट एंड फोकस, इट वाज वेरी नाइस। वेरी गुड। आपको Thank पेन you. था वो रिलीज हुआ कुछ? हाँ, जब आप बोल रहे थे कि बॉडी टच करो और जब हम हैंड्स रब करके, तो एक काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो फील होता है, विच इज इन अ वे spiritually peaceful. I don't know how to explain it, but गुड गुड। तो आप पूरे वीक के लिए चार्ज हो गए हो, फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम फिर न्यू मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? yes, तो ma'am. जब संडे मॉर्निंग आपकी इससे होगी तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, आपका संडे भी बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, इस बार तो वैसे भी हमारा जो मैम नया साल है वो संडे को ही आ रहा है, तो हमारी फैमिली हमारे साथ होगी उस नए साल को वेलकम करने के लिए। आपने महसूस किया होगा आपके हाथ के सेंटर में, आपके पाम के सेंटर में आपको सेंसेशन, वाइब्रेशन फील होती है। एक्चुअली एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती। जी 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 जी। ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा। आज का सेशन मैम लास्ट तक थोड़ा अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट किया, पर लास्ट तक मैं कनेक्ट हो गई थी, लाइक मुझे अच्छा फील हो रहा था। और मैम एक और जब सेल्फ हीलिंग का आपने मेडिटेशन का वीडियो, स्लो आ रही है दीदी। हेलो हेलो, अभी अभी आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी बोलिए। एक मिनट जो अर्चना जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी मैम। जी जी बोलिए जूही जी। यस, तो सेल्फ हीलिंग का जो मेडिटेशन का वीडियो था, उस टाइम पे मैं बैठी मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन लास्ट के 5 मिनट्स में मैंने मेरा पेशेंस, मतलब मेरा ब्रेक हो गया, लाइक नहीं मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, और मैंने वो बंद कर दिया वीडियो, क्योंकि मेरे मन में इतने थॉट्स आ रहे थे, तो और बॉडी एक हो रहा था, गर्मी हो रही थी, ये सोचना है वो सोचना है, इधर हाथ जा रहा था उधर हाथ जा रहा था। आप मेडिटेशन की बात कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हो, रेकी की? सेल्फ हीलिंग का जो मेडिटेशन का वीडियो था ना मैम, जो आपने भेजा था 3rd या 4th डे का, वो वाला। अच्छा, आज का क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? आज का मैम स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ, पर एंड तक मुझे अच्छा लगा। गुड। तो देखो, बेसिकली भी रेकी का भी बताती हूँ मैं आपको। जब शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि हमें आदत नहीं है मेडिटेशन में बैठने की, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम अपनी बॉडी को हैबिट देने लग जाएंगे, हमें रिलैक्स होने लग जाएगी बॉडी, और जब रेगुलरली करने लग जाओगे तो आप आराम से बैठ पाओगे। और जो डिस्कम्फर्ट हुआ आपको सेल्फ हीलिंग के दौरान, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी पता नहीं कितने सालों से स्टोर्ड है, ठीक है? हम अपनी बॉडी को तो क्लीन कर लेते हैं, ब्लीडिंग करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन हम अपने इंटरनल सोल को, अपने अंदर जो हमारी चक्रा है उसको क्लीन करना भूल जाते हैं, तो इसीलिए डिस्कम्फर्ट होता है। उसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है कि आपको डीपर लेवल पे हीलिंग मिलती है। एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके? एंड आई गाइड। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट, वो जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है, और ये आपको कंप्लीटली क्योर कर। तो कोई भी इशू आता है, मैं उसके लिए आपको रेमेडीज भी बता दूंगी कैसे क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही गाइड। बट आपने पूछना है, अगर आप पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हम इसीलिए बोलते हैं कि आप पूछिए, अपने इश्यूज जो है पूछिए, क्योंकि तभी तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आप बोलोगे नहीं तो हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है? और कोई अपनी एडवाइस या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? जी प्रमोद जी। मैडम, बॉडी में तो पूरा की पूरा एकदम गर्म था, और क्या है, मैं पूरा नींद में चला गया था। अभी भी मेरे को नींद का झोंका बहुत तेज में है। अभी भी आंख बंद कर रहा हूँ तो मेरे को नींद में जाने का बिल्कुल वही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है। बॉडी रिलैक्स है, पूरी तरीके से बॉडी में रिलैक्स है, और वही है कि हमारे साथ क्या होता है, जब हम जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, बहुत रिलैक्स, क्योंकि हम इतना, कई बार हमारी लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेस में हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, सेम सेम चीजें होती रहती हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाती।
जब हम मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग्स करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हीलिंग करती एकदम नींद आ गई, मेडिटेशन करती एकदम नींद आ गई, या एकदम पता ही नहीं चला। तो वो क्या है, हमारी बॉडी डीपली रिलैक्स हो गई, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये अच्छा साइन है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं। संडे है, आप रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर अगर लेटना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, सो भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और फ्रेश मेडिटेशन शुरू होते ही मैं तो एकदम मतलब है कि आंख बंद करी और तुरंत ही एकदम हाँ, तो शरीर मेरा एकदम शरीर गर्म, एकदम पूरा शरीर एकदम, आपने जैसे ही शुरुआत करी मेरा शरीर एकदम गर्म हो गया, पूरा शरीर एकदम जैसे हीट एकदम से अपन प्रेस एकदम गर्म करते हैं ना, वैसा एकदम गर्म हुआ और एकदम नींद में चला गया मैं। तो उसके बाद आप क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे मेरे को कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अब उससे दोबारा कर लीजिएगा। तो बेसिकली यही है कि हम अपने सर्किट से कनेक्ट हो रहे हैं। जब हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है तो हमें एनर्जी ट्रैवल हो रही है हमारी बॉडी में, इसका यही इंडिकेशन है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू प्रमोद जी, और ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? महेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। ओम नमो बुद्धा। बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं थोड़ा देर से उठा था, आलस्य लग रहा था, और जल्दी फिर मैं बोला कि आज मेडिटेशन करना है, और तुरंत अपने आप को सूचनाएं दिए कि आज मेडिटेशन के लिए बैठना है, और कनेक्ट हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू महेश जी। थैंक यू। सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही और नई मेडिटेशंस के लिए। अगर किसी की भी मेडिटेशन मिस होती है तो आप जो है YouTube से इसको देख सकते हैं, हमारे चैनल से इसको देख सकते हैं, टैरो बाय डॉक्टर लवीना गुप्ता। आप उस पर जाकर ये मेडिटेशंस और जो पहले हुई हैं उनको भी रिपीट कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, आप यहाँ पर बोलने में झिझक रहे हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपके अवेलेबल है। ओम बुद्धा मित्रा मैम, ओम बुद्धा एवरीवन। ओम बुद्धा कोमल जी। मैम मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, आपके थ्रू मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी और आपके थ्रू मेडिटेशन से जुड़ी, तो मेरी लाइफ और समय, तो इसलिए मेडिटेशन जैसी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चीजें लाइक बहुत ऑसम ये क्रिएटिविटी है, और जिसके थ्रू मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा कोमल, थैंक यू। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आप सभी जुड़े रहिए। और अब हमारे पास जो है वो अब समय जैसे है पूरा हो चुका है, आप सबको भी अपने काम पे जाना है, रिलैक्स भी करना है संडे का। तो हम इस मीटिंग को आज यही खत्म करते हैं, और अगले संडे हम फिर वेट करेंगे आप सबके जुड़ने का। और प्लीज हमारे साथ जुड़ते रहिए, ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा इनिशिएटिव है, इसमें आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो बेझिझक आप हमारे ग्रुप का लिंक उनके साथ शेयर करके उन्हें ऐड कीजिए, और एक इतने अच्छे अभियान में उनका एक हिस्सा बनाइए। चलिए इसी के साथ आज मैंने, मेरे एक मित्र हैं, मेरे मतलब कलीग है मेरी स्वाति, उसको मैंने जोड़ा है। मैंने उसको सुबह 6 बजे उठा दिया था। मैंने कहा तुम उठो रही है, मेडिटेशन करो तुम। तो वो शायद आज जुड़ी हुई है अपने से आज। जी थैंक यू प्रमोद जी, और इसी तरह और भी लोगों को जोड़िए प्रमोद जी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, हम अगर अपने आप से नहीं कनेक्ट होंगे, हम डिवाइन से कैसे कनेक्ट होंगे? अपने लिए तो हम समय निकाल ही नहीं रहे। और ये मैम के थ्रू, हमारे सोल सर्चर के थ्रू हम ये इनिशिएटिव लेते हैं कि आप सब एक डिवाइन पावर से नहीं, अपने पावर से, पावर कहीं बाहर से नहीं है, हमारे अंदर ही उस पावर का अंश है। तो हम अपनी पावर को इस मेडिटेशन के थ्रू इंक्रीज करते हैं, मैम की गाइडेंस के थ्रू हम इंक्रीज करते हैं। और क्योंकि मैम को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 20 साल से इतनी सारी लाइफ्स को हम चेंज कर रहे हैं, तो हम अब चाह रहे हैं कि ये घर घर पहुंचे। ये मेडिटेशन ये हमारे कल्चर में ही है ना, हम बाहर से थोड़ी ना लेकर आए हैं, हमारे पास ही है ये चीजें, बस हम भूल गए हैं। और हमारा जो ये सोल सर्चर है एक इनिशिएटिव ले रहा है, ये सारे पुराने कल्चर से, हमारे इसके मीनिंग से, हमारे मिथ्स को हटाते हुए कि ये हमारे लिए जरूरी है जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आज की इतनी वंडरफुल मेडिटेशन के लिए। और हम आगे के लिए भी वेट कर रहे हैं कि आप बहुत एक्साइटिंग मेडिटेशंस लाने वाली है। तो प्लीज सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी इतने अच्छे थॉट के साथ कि आपका ये आने वाला जो सप्ताह है बहुत अच्छा रहे, आने वाला वर्ष भी बहुत अच्छा रहे। और इसी के साथ हम लोग जो है आज का जो ये मीटिंग है ये रोकते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं।
आई विश हम थोड़ा और मेडिटेट कर पाते, बट नेक्स्ट संडे के लिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।